अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्लासेस का। अब थोड़ा सा अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? सो जस्ट गाइस सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो। एक बार जल्दी से सभी लोग बताओ कि ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे 1 सेकेंड गाइस, जल्दी से सभी लोग बताओ। विजिबल, विजिबल, चलो ठीक है। अब देखो, हमने जो क्लास पढ़ रहे थे और उस क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक तो देख लिया। सो डे वन देखा और बहुत कुछ वहां पे सीखे। सम टॉपिक्स पेंडिंग है, बट आशा करते हो वो चीज को भी हम कवर करेंगे। सो देन गाइज अभी हम डे टू के क्लास में आए हैं। ओके, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का डे टू रहा। और डे टू में हम क्या पढ़ने वाले? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम कंडीशंस एंड देन गाइज पॉपअप्स। ये चीज को सीखेंगे और विद्या ये चीज को प्रैक्टिकली भी करेंगे। और आपको जो प्रैक्टिस लेवल होता है वो प्रैक्टिस लेवल भी करना है। सो वो चीज का पूरा फंडामेंटल अभी चलेगा। उसके बाद फिर क्लासेस को एंड किया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को देखना है, ठीक है। तो ये चीज कंडीशन क्या होता है? सो कोई बता सकते क्या व्हाट इज द कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट? सो ये चीज बता सकते क्या गाइस? जावास्क्रिप्ट में कंडीशन किसे बोलते हैं? ऐसे तो सब चीज में अगर कोई भी अदर लैंग्वेज भी पढ़े तो कंडीशन का अगर लैंग्वेज में बात किया जाए तो सेम ही रहता। सो कहीं भी अगर बात करें सो कंडीशन का मतलब सेम ही है। बट आप लोग को ये चीज पता है या फिर नहीं, कंडीशन का मतलब क्या है? सो इफ एल्स, सो डायरेक्टली इफ एल्स। ओके, बहुत ही अच्छा, ये भी सही है। सो ये चीज आपने यूज भी किया होगा अदर लैंग्वेज इन जावास्क्रिप्ट में भी वो चीज यूज किए होंगे। सो ऐसा करके यूज भी होता है। तो इसको अभी क्या करने वाले, ये चीज को देखने वाले और सीखने वाले हैं आज कंडीशन को, ठीक है। सो वो चीज को करेंगे और बहुत ही अच्छा से ये चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रहा कंडीशन। कंडीशन में सर ऑड इवन चेक यूज कंडीशन, बहुत ही अच्छा। सो सौरभ झा, ओके। सो 1 सेकेंड गाइस। पहला देखो, 1 सेकेंड, कुछ लोग ओके सर अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कोई कंडीशन स्टेटिक सेटिस्फाई नहीं होता है तो पॉप अप आता है। ओके, बहुत ही अच्छा। ओके, हम अभी वो चीज को बारी बारी से वो चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। सो बारी बारी से हम हर एक चीज को क्लियर करेंगे। और पहले आप अपना फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो कहाँ रहा मेरा फाइल? सो ये रहा बैच 14। और इसको हम शो मोर ऑप्शन करेंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज को ओपन कर लेंगे। सो राइट ना गाइस, VS कोड विजिबल है या नहीं? सो जस्ट कमेंट करो सभी लोग, ये विजिबल है या नहीं। ओके, सो आशा करते हैं ये चीज विजिबल होगा। हम डायरेक्टली एक फोल्डर बनाएंगे। सो ये फोल्डर्स नो विजिबल नहीं है क्या? नॉट ए विजिबल। ओके, अभी देखो, जस्ट बताओ सभी लोग, अभी विजिबल है ना? यस, चलो ओके, विजिबल। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट SCRIPT करके हम क्या करते हैं, फोल्डर को बनाते हैं डे टू। यहाँ पे कर ले, सो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इस तरह से हमने ये चीज बना लिया। अब इसके अंदर हमें एक फाइल को जस्ट, ये चीज तो डेली का रूटीन है अगर हम पढ़ रहे हैं तो। सो ये चीज कर लेते हैं HTML। पहला एक फाइल बना लिए। सो ये रहा index.html का फाइल। और सेकेंड वन ये चीज को तैयार कर लेंगे, मेरा app.js। सो ये दोनों फाइल को रेडी कर लिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला तो पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इफ। इफ की बात किया जाए तो इफ अगर बात करो, इफ का कंडीशन, तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करें। द इफ स्टेटमेंट्स चेक कंडीशंस एंड रन द ब्लॉक ऑफ इफ इट्स ट्रू। दैट मीन्स गाइस कि अगर आपका कंडीशन, इफ अगर कंडीशन अगर ट्रू हो तो देन ये चीज को रन करेगा क्या? इफ कंडीशन क्या होता है, इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है? पहला बात तो ये चीज समझेंगे, पहले तो इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। इफ कंडीशन क्या होता है तो थोड़ा सा सिंटैक्स देखेंगे। इफ को यूज करते हैं, इफ को यूज करते
यहाँ पे कुछ कंडीशन को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, कंडीशन को मेंशन करेंगे और कंडीशन के बाद वहां पे कोड को रन करते हैं। सो अगर कंडीशन मेरा सही रहा तो वो चीज रन करेगा अथवा वो चीज नहीं करेगा। सो कैसे, ये चीज देखो, लेट यहाँ पे एज इक्वल टू हमने 20 माना। सो यहाँ पे सर इसमें तो एक ही कंडीशन लिखा है, एक ही कंडीशन होता है इफ स्टेटमेंट्स का मतलब इफ, ओनली फॉर इफ। सो ठीक है, सो ये ओनली फॉर द इफ स्टेटमेंट्स है। सो इसमें ओनली फॉर हम इफ का यूज करेंगे और ये चीज को हम ओनली फॉर इफ यूज करेंगे। तो ये चीज अगर अगर इफ यूज कर रहे थे तो इफ में अगर ओनली कंडीशन जब तक ट्रू रहे, सो क्या रहे, जब तक कंडीशन TRUE ट्रू रहे तब क्या करते, कोड को रन करता अथवा वो चीज नहीं रन करता। बट अभी ये चीज ओनली यही दिखाएगा, ट्रू ही दिखाएगा, उसके बाद कोई चीज नहीं देता। सपोज दैट देखो यहाँ पे क्या करो, लेट एज इक्वल टू कितना, 20 माने, माना कि किसी का एज यहाँ पे देखो लेट एज इक्वल टू 20 है और यहाँ पे क्या किया, अब इसका कंडीशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहा है कि अगर किसी का एज 18 से बड़ा हो, क्या हो, 18 से बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो। अगर किसी का एज 18 से बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो और हमने यहाँ पे दे दिया क्या 20, एज अगर जब तक एज बड़ा रहेगा 18 से या इक्वल टू रहेगा तो कहेगा कि आप कंसोल में ये चीज को प्रिंट कीजिए, यू आर ए एलिजिबल फॉर टू द वोट। तो ये चीज करके, सो चलिए ये चीज को हम ना कोड पे देखते हैं और किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो हम क्या करें, यहाँ पे एक चीज को हम यहाँ पे पहले बॉयलर प्लेट को रेडी कर ले और बॉयलर प्लेट में हम क्या करें, जस्ट या स्क्रिप्ट टैग से हम क्या करें, SRC बना ले और इसके अंदर हम app.js को हम कनेक्ट कर लेते हैं। एंड देन गाइस ये तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इफ STATEMENT। सो इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर रहा है। अब इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं, सेम इसी तरह से हम करते हैं, लेट एज इक्वल टू किसी का एज हमने 30 को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है, यहाँ पे 30 डाले और कहे कि इफ, अभी हम इफ का कंडीशन लगा रहे हैं, इफ एज कितना, एज अगर बड़ा हो कितना से या फिर इक्वल टू हो 18 से। ये चीज कह रहे हैं कि अगर एज बड़ा रहेगा, किसी का एज, कह रहे हैं ना कि जब भी वोट दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि आपका एज अगर 18 है या फिर 18 से ज्यादा है तभी आप वोट दे सकते। सो वही चीज यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है बस सीखने के लिए। तो ये चीज क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कह देते हैं कि आप ये क्या करना, यहाँ पे प्रिंट करना ELIGIBLE एलिजिबल टू VOT। सो VOT, सो ये चीज करके, सो यहाँ पे ये चीज कर दिए। सो देन गाइस अगर हम ये चीज को अभी हम ओपन करें, सो पहले तो कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लो। तो यहाँ पे ये चीज को ओपन कर लिया, अब इसके अंदर जाके ओपन विथ लाइव सर्वर करते और इस लाइव सर्वर में हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज में जाएंगे, क्या चीज में जाना है, कंसोल में, कंसोल में। सो ये चीज देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यू आर इलिजिबल टू वोट। सो डेट मीन्स गाइस ये कंडीशन सही था या फिर फॉल्स था। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे ये चीज कर दे, अगर हम यहाँ पे अगर 12 करेंगे, अब बताओ क्या देगा इसका आंसर, सभी लोग जस्ट कमेंट करो इसका आंसर अब क्या देगा, इसका आंसर क्या देगा। सो सभी लोग एक बार जस्ट जल्दी से सभी लोग बताएं क्योंकि बहुत कुछ हमें पढ़ना है तो ये चीज के लिए, ठीक है। सो जल्दी से बता, अगर हम यहाँ पे एज इक्वल टू 20 की है, अब कंडीशन बताओ ये चीज क्या करेगा, फॉल्स करेगा। सो डेट मीन्स क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट क्या होने वाला है। सो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे मुकेश कुमार यादव बताए। सो वो चीज कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। सो डेट मीन्स यहाँ पे कुछ भी हम कंडीशन भी यहाँ पे नहीं लगाए। सो इस ये चीज काम कर रहा है। सो यहाँ तक बहुत ही अच्छा सौरभ, इस पार्ट नहीं है इसलिए। तो यहां तक ये चीज समझ में आया कि नहीं, इफ स्टेटमेंट समझ में आया फिर नहीं, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। सो ये चीज का आप लोग टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देंगे। ओके, किनको किनको नहीं समझ में आया, हरिओम नहीं समझ में आया क्या आपको, अंडरस्टूड, ओके।
ओके, सो हरिओम, आपको समझ में आया या फिर नहीं? आप जस्ट एक बार फिर से वंस मोर। ओके, सो एक बार और दिखाते हैं आपको। ये चीज ना बहुत ही इजी चीज है। क्यों? हम एज को यहाँ पे क्या लिखे, 12 लिखे, 12 लिखे। सो कह दे कि अभी किसी का एज क्या है, अभी किसी का क्या किए। यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है। हम एज के अंदर स्टोर किए हुए हैं 12 को। कभी अभी किसी का एज 12 है और उसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर एज अगर क्या रहे, एज अगर 18 से ज्यादा रहे, मतलब 18 से बड़ा रहे किसी का एज, तो क्या करना, वोट देने के लिए वो रेडी है। अगर एज अगर 18 से ज्यादा रहे, 18 से ज्यादा, 18 से ज्यादा रहना चाहिए। जैसे आपका वोट अगर 18, आपका एज अगर 18 से ज्यादा है या फिर 18 के इक्वल है, तभी आप वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे एज को तो हम डिफाइन कर दिए 12। यहाँ पे एज को हम कितना डिफाइन किए हैं कि 12 किए हैं। आउटपुट क्या देगा? सो आउटपुट कुछ नहीं देगा, आउटपुट अभी कुछ नहीं देगा। सो ये चीज समझो, यहाँ पे ले लिया अभी क्योंकि ये 12 कम है तो इसलिए ये प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे ये चीज कंडीशन ही नहीं मिल रहा है इसको, तो ये चीज अभी ये इसका कंडीशन नहीं है। अभी थोड़ा सा और रुको, आगे चल के पता चल जाता है कि इसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज ओके। अब देखते हैं, थोड़ा सा नोट्स को ओपन करें और ये चीज देख लिए। सो सेकेंड क्या है, हम इस इफ स्टेटमेंट्स को देखते हैं जब आप बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज होता है। सपोज जैसे देखो, आपने जो चीज कह रहा था वो चीज यहाँ पे वो चीज अवेलेबल है, क्या है? पहले तो ये चीज करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं। क्या करते हैं? इफ कंडीशन लगा लेते हैं। सो ये चीज करते हैं, इफ कंडीशन लगा लिए। और इफ कंडीशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोड को पहले करते हैं कि उसमें ट्रू कंडीशन है या फिर फॉल्स कंडीशन है। तो अगर सपोज दैट उसमें ट्रू रह गया तो ये चीज रन करेगा, अथवा फॉल्स रह गया तो हमें इल्स वाले ये कंडीशन प्रिंट कर देगा। ये भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं रहा तो एल्स वाले पार्ट में ये चीज को रन करेगा। सपोज ये कैसे काम करता है वो चीज को देखे। सो वो चीज को देखे क्या? सो देखो कैसे होता है। यहाँ पे लेट मार्क्स, किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स हम देना चाह रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। सो ये चीज अभी हम मोस्टली ये लॉजिक सीख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करके ये चीज डिफाइन करते हैं। किसी स्टूडेंट्स का 80 मार्क्स आया, हम यहाँ पे ये चीज कर दिया, अभी 80 मार्क्स है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके हिसाब से आप मार्क्स देना। ये चीज हम क्या करते हैं, ये चीज हम डिफाइन करते हैं। तो कहेंगे इफ मार्क्स, जितना भी आप नंबर लाए हैं, मार्क्स लाए हैं, अगर 90 से बड़ा हो मार्क्स, जब भी आप 90 से ज्यादा नंबर लाए हैं, 90 से ज्यादा नंबर लाए या फिर 90 ही लाए, तो आपका ग्रेड 1 कंडीशन में रहेगा या फिर ग्रेड 1 का स्टूडेंट्स है। तो उसके बाद क्या होगा, जो लोग जैसे कि अगर 90 से ज्यादा नहीं लाए, जो लोग फिर इल्स पार्ट बनाएंगे। इल्स इफ अगर अगर वो 75 से ज्यादा लाए हैं, अगर वो मार्क्स 75 से अगर ज्यादा लाए हैं और या 75 के इक्वल टू लाए, यहाँ पे ये कंडीशन लगाए, तो उसको कह देंगे कि ग्रेड बी में आप रहो। और इल्स पार्ट करेंगे कि अगर आप अगर जैसे कि इससे भी अगर कम लाए, 75 से भी कम लाए, तो देन ग्रेड सी के अंदर डाल देंगे। फिर हमें एक और पार्ट्स को डिफाइन करना है कि अगर आप 70, ये चीज भी यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर दो कि 50 मार्क्स से जो लाया वो ग्रेड सी में जाएगा। यहाँ पे एक पार्ट और डिफाइन करो कि जो लोग 50 से कम लाए वो फेल में जाएगा। सो ये चीज कर सकते हैं, आप अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज करते हैं किस तरह से होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला तो ये चीज को लिख देते हैं। सो ये पता चल जाए कि हम लोग इल्स ELSE इल्स इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, STATEMENT, ओके। सो इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं। सो इफ स्टेटमेंट्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम सेम तरीका से अभी करते और क्या करते, एक मार्क्स हम किसी स्टूडेंट्स को डिफाइन करते, सपोज दैट अभी 18 देते हैं, ठीक है। और इफ कंडीशन में यहाँ पे देते क्या, सो कहेंगे मार्क्स जो है अगर कितना 90 से ज्यादा रहा, कितना रहा 90 से ज्यादा, अगर मार्क्स 90 से ज्यादा रहा तो क्या करेंगे, सो सब कहेंगे यहाँ पे कि इसको जो है आप प्रिंट करा दो ग्रेड 1 के कैटेगरीज में। सो GRADE ग्रेड 1 के कैटेगरीज में। सो ये चीज को हम क्या प्रिंट करा देंगे, ग्रेड 1।
अथवा क्या करो, अगर इल्स इफ कंडीशन लगाना, इल्स और इफ कंडीशन लगाएंगे और कहेंगे कि अब, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते, क्या कहेंगे, 1 सेकेंड गाइस, ये एल्स इफ कंडीशन लगाए और हम क्या बोलेंगे, अगर मार्क्स कितना ज्यादा रहा, अगर 75 से अगर ज्यादा रहा, ये चीज कर सकते हैं। अगर 75 से ज्यादा रहा, यहाँ पे फिर से एल्स इफ कंडीशन लगाए और कहेंगे अगर 75 से ज्यादा रहा तो ये क्या करना, आप जाके यहाँ पे प्रिंट करवाओ कि ग्रेड GRADE ग्रेड बी के कैटेगरीज का स्टूडेंट्स है, ये चीज। और भी अगर ये चीज एक और पार्ट को डिफाइन करते हैं और इसको कहते हैं कि अगर मार्क्स क्या कितना आया, तो ये चीज देख रहे, एक और लॉजिक बना देते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे अगर 50 से ज्यादा आया, तो 50 से अगर ज्यादा आया और ये 50 के इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज जाओ और यहाँ पे करेंगे कि ग्रेड सी में आप जाना। सो GRADE ग्रेड सी में इसको प्रिंट करना। और एक और डिफाइन करते हैं किस तरह से, देखो इसी तरह से आप लोग को अपना क्या करना है, अपना ये चीज को रेडी करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, सो कहेंगे इल्स में, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे इल्स पार्ट ही ओनली डिफाइन करेंगे और क्या कहेंगे कि इल्स पार्ट में कि ये चीज इतना है, देखो पहले ये चीज को देखो, इल्स पार्ट में अदर चीज, अगर ये चीज नहीं हुआ तो वो चीज कर दे, सपोज ये चीज क्रिएट किए। सो अभी आप लोग को क्या करना, इसका आउटपुट बताना है। कितने लोग फास्ट आंसर देते हैं कि आउटपुट इसका क्या होता है, सो जल्दी सभी लोग बताओ आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताना है आप लोगों को, क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग बताएं आंसर क्या आने वाला है, इसका भी आंसर क्या आएगा। सो आउटपुट में क्या आएगा, ग्रेड बी। बहुत ही अच्छा मुकेश, बहुत ही अच्छा, ग्रेड बी। ओके, सो कोई और बताना चाहेंगे क्या। ओके, सो देन गाइस अभी एक बार देख लेते हैं जाके। हाँ ओके, सो ग्रेड बी, ये रहा ग्रेड बी आंसर, ये रहा ग्रेड बी। सो आप लोग को दिख रहा होगा फिर ग्रेड बी ये चीज करके, 1 सेकेंड, दिख रहा है ना सभी लोग को। ओके, और भी थोड़ा सा बड़ा करें क्या, ओके ये चीज तो ठीक है। ओके, सो ग्रेड बी, अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर दे, अगर हम 15 कर दे, सपोजेड 10 कर दिए, आप बताओ कितना आंसर होगा। सो हरिओम बताएंगे कितना आंसर होगा अभी, अभी आउटपुट कितना होगा, आउटपुट जस्ट जल्दी से बताओ हरिओम, आउटपुट कितना होगा, अभी बताना है सभी लोग को। फेल, फेल किस तरह से होगा, फेल का तो हमने चर्चा ही नहीं किया यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, एक बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, एक बोल रहे हैं फेल होगा, सो एक बोल रहे हैं सी होगा। बहुत ही अच्छा। सो अलग अलग थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सा सोचना। अब देखो क्या होगा नहीं होगा। सो हम एक बार देख ले क्या, सो जाके देख ही लो। सो ये रहा कंसोल वाला और देखो ये चीज, यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। सो कुछ लोग फेल बोले और हरिओम भी सी बता दिए लास्ट में, और एक कुछ नहीं होगा जो बोले मुकेश। सो ये बहुत ही लॉजिकली तरीका से सोचे हैं और बहुत ही अच्छा बताया, ठीक है। सो फेल्स इसमें नहीं होगा और सी भी ग्रेड नहीं होगा। सील्स में सी अगर होता तो क्या होता, क्या सर मेरे में आउट नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा कहीं पे गलती कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 50 देते तो क्या होता, अभी सी के अकॉर्डिंग आता, अभी सी के अकॉर्डिंग आएगा ना, ये चीज करके। और देखो यहाँ पे अगर हम इल्स पार्ट डिफाइन करते हैं, इल्स पार्ट डिफाइन कर दिए, चलो ठीक है। इल्स पार्ट में कहे अगर कुछ भी और चीज अगर आप दे दिए तो क्या कहेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि आप सर आप फेल हैं, ये चीज करके यहाँ पे क्या कीजिए, एफ ए, यहाँ पे फेल को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, so यहाँ पे फेल, अब यहाँ पे 10 करो। सो देन गाइस देखो थोड़ा सा आप कुछ गलती कर रहे होंगे, आप आउटपुट अगर नहीं आ रहा, सो देखो अब इसका आउटपुट कितना आएगा, फेल। अब समझ में आया ना सभी लोग को।
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज पता चल रहा है ना गाइस? फिर बहुत ही अच्छा। सो ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स सभी को क्लियर ना? इस तरह के लॉजिकली आप चीजों को करना आना चाहिए। सो ये चीज क्लियर ना, सभी लोग जस्ट बता, सभी लोग ओके, बहुत ही अच्छा, ऑल क्लियर ना? ओके, सो ये ऑल क्लियर हो गया। सो इसमें अब कोई भी पूछने वाला चीज नहीं है। सो बहुत ही इजी वे में हम लोग समझ लिए। सो नेक्स्ट को थोड़ा सा देखते, अब उसके ऊपर थोड़ा जाते। सो ऑल क्लियर सभी लोग हो गया, चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये चीज आओ, नेस्टेड इल्स। नेस्टेड इल्स क्या होता है? सो नेस्टेड इल्स भी थोड़ा सा इसी तरह तरह से होता है। वो चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ये चीज को पहले पढ़ते हैं, वो चीज को हम बताएंगे, एक नेस्टेड इल्स को हम वो चीज को क्लियरली करेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है सर? कंडीशन के अंदर कंडीशन, हाँ वो चीज पता है। वो चीज इसके बारे में ना अगर हम लूप्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको लूप्स का करीब वो चीज 25 प्रॉब्लम दिया जाता है। 25 प्रॉब्लम दिया जाएगा जब हम लूप्स का ये चीज पढ़ेगा ना, नेस्टेड वाला चीज। तो हम लोग करीब 25 पैटर्न को यहाँ पे देते, और पैटर्न को आपको सॉल्व करना भी रहता है। सो ओके, सो वो चीज बहुत सारे इंटरव्यू में हम पूछे भी है स्टूडेंट्स से, ये चीज पैटर्न नेस्टेड वाला चीज। नेस्टेड जो चीज होता है ना, थोड़ा सा लॉजिकली ज्यादा होता है, बट वो हो जाता है, इजी वे में समझाते हैं। सो कुछ लोग अदर कंपनी से आते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग इंटरव्यू वाले कुछ सेशन में देखे होंगे वीडियो में, हम उनसे वो चीज भी कवर करते, नेस्टेड्स वाले भी, ठीक है? चलो वो चीज के बारे में छोड़ो, अभी पहले एक बार देख लेते। अभी ये चीज को बहुत ही अच्छा चीज है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स के कितने लोग जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने लोग जानते हैं क्या होता है? एंड, एंड और नॉट गेट, बहुत ही अच्छा हरिओम। सो अगर कुछ लोग पढ़े होंगे, अगर आप बीसीए स्टूडेंट्स हैं, एंड देन गाइस अगर बीटेक स्टूडेंट्स होंगे, तो वो चीज पढ़े होंगे, या फिर आप ट्वेल्थ किए होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे। ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है देखो, एक होता है एंड गेट, एक होता है एंड। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना बहुत ही अच्छा। सो डीईएम में पढ़ना रहता है, सो डिजिटल, हाँ ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने का रहता है। सो ये चीज करते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सीओए में भी पढ़ना रहता है, हाँ ये चीज भी पढ़ना रहता है, सीओए में भी पढ़ना रहता है। तो वो चीज अगर किए होंगे ना, तो आप लोग पढ़ना रहता है, ये चीज सीओए में पढ़ना रहता है, डीईएम में पढ़ना रहता है, तो वो चीज करना पड़ता है। तो अभी किस तरह से वो चीज को हम समझते हैं, और सीओए में आप लोग ये चीज पढ़े होंगे सर, हम भी पढ़ते थे। एक जो हमें वो चीज समझ में भी नहीं आता था, एक भूत एल्गोरिदम करके एक चीज था। सो हमें वो चीज पढ़ते थे ना, तो मजा आता था थोड़ा सा। सो वो चीज फिर बाद में हम वो चीज को भी समझे थे, थोड़ा सा हमें उस समय में समझ भी नहीं आता था। सो वो चीज थोड़ा थोड़ा लॉजिकली चीज होता। आप लोग वो चीज पढ़े या फिर नहीं पढ़े सीओए में? ओके, सो अभी क्या समझते हैं ना, पहले वो चीज को ये चीज को देखते हैं। सो एक होता है एंड, एक होता है क्या, एंड। सो जब भी एंड में क्या होता है, बोथ कंडीशन या ट्रू, बोथ कंडीशन ट्रू, ये चीज याद रखो, अभी याद करना है, क्या करना है अभी? अभी सभी लोग को याद करना है। याद कैसे करना है? पहले ये चीज देखो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है एंड में, एंड में अगर दोनों कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, सो मोस्ट बी ट्रू। और में एटलीस्ट, और गेट में क्या होता है, और में क्या, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू, क्या, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। सो दोनों चीज को एक बार ये माइंड में कीप इट योर माइंड गाइस। सो ये चीज क्या करना ना, आपके अपने दिमाग के अंदर ये चीज को थोड़ा सा रखना, और ये चीज को थोड़ा सा आप लोग लॉजिकली तरीका से सीखना। अभी हम क्या करते हैं, ये चीज को हम थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं, जैसे कि आपको याद हो जाएगा किस तरह से, अभी दिखा दो। सो दो चीज हमने अभी देखा, एक होता है क्या, एंड। सो एंड में क्या होता है, बोथ कंडीशन आर मोस्ट बी ट्रू। तब क्या होगा, जैसे कि क्या, हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा,
चलो यहाँ पे क्या लिखे, फॉल्स। और उसके बाद हम क्या लिखे, यहाँ पे एंड का ये चीज दिए और क्या लिखे, FALS, फॉल्स लिखे। तो दोनों क्या किए, फॉल्स फॉल्स किए, तो मेरा क्या आंसर आया, फॉल्स आया। समझना चीजों को। अभी क्या करते, फॉल्स और क्या करते, एंड देते, और चीजों पे क्या करते, फॉल्स फिर से देते, फॉल्स क्यों दे रहे, अभी ट्रू देते, सो TRUE, सो ट्रू दिए। ओके, अभी देखो, सो ये चीज क्या किए, एंड ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि देखो दो चीज, हमने एक फॉल्स दिया, कंडीशन क्या आया, इसका आंसर आया ट्रू, ये फॉल्स आया, फिर से फॉल्स दिया, फिर से ट्रू दिए, इसका कंडीशन आया फॉल्स। अब आप लोग थोड़ा सा भी बताइएगा, अभी हम इसको क्या करें, इसको करते ट्रू, और ओके अभी इसको कर दिए ट्रू, और इसको कर दिए फॉल्स, सो क्या कर दिए फॉल्स, तो ये चीज क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब करते हैं, जब ट्रू ट्रू रहेगा तो क्या आएगा, बताओ सभी लोग, अगर ट्रू ट्रू रहेगा तो क्या आएगा, ट्रू ट्रू, एंड गाइस फिर से एक बार ट्रू, सो एक बार फिर से TRUE, सो ओके। तो ये चीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसके माध्यम से ये चीज समझा दिया। सो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अगर बताए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, COA में क्या पढ़ते थे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स अगर बनाते थे तो वो चीज क्या पढ़ते थे, इसको बोलते हैं क्या, सभी लोग DEA में भी पढ़े होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉजिक गेट, लॉजिक गेट को क्या बोलते, एक तरह से इसको ट्रुथ टेबल्स में दर्शाते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं, ट्रुथ टेबल्स दर्शाते हैं, लॉजिक गेट होता है। और अगर DEM में पढ़ना रहता ना, तो उसको क्या बनाना पड़ता है कि डायग्राम भी बनाने का रहता है, फ्लो चार्ट बनाना रहता है, उसको ना DEM में बहुत ही इसको गहराई से पढ़ा जाता है, वो चीज हाँ 0 1 करके। सो इसको बोलते हैं क्या, ट्रूथ टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। तो ये चीज हमें, ये चीज का जरूरत नहीं है, और ऐसा कुछ हमें ये चीज नहीं, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि 0 का मतलब क्या और 1 का मतलब क्या। इसे कब याद, इसे कब यूज करते हैं, देखो इसका यूज कब कब हो सकता है, ये बताओ कि जी सर, COA बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना, सोचने उसमें समझ ही नहीं आता कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज मोस्टली, ये चीज हमें भी लगता है, पढ़ क्या रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के बारे में क्या देख रहे हैं, वो चीज हमें भी समझ में नहीं आता। सो DEM ठीक है, थोड़ा सा DEM हमें मजा आता था पढ़ने में। सो ओके, ये चीज देखो, ये चीज अच्छा बताओ, यहाँ पे ये चीज के थ्रू करके हम लोग क्या क्या चीज डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरा डायग्राम है, हाँ पूरा डायग्राम है। सो जब तक आप डायग्राम को नहीं बनाएंगे ना, सो एग्जाम में आपका नंबर ही नहीं मिलेगा। सो जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता ही चलता होगा। सो जब तक आप क्या है ना, एक इंजीनियरिंग में एक फील्ड है, सो जब तक आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, तो वो चीज आपको वहां पे नंबर ही नहीं मिलेगा। ओके, सो इसके मदद से क्या क्या कर सकते हैं, जस्ट एक कमेंट करेंगे सभी लोग, लॉजिक गेट के मदद से आप लोग वेबसाइट में क्या क्या बना सकते हैं। सो जस्ट एक बार बताओ सभी लोग, जस्ट बताना है सभी को, थोड़ा सा दिमाग इसके थ्रू करके आप क्या क्या कर सकते हो डेवलप, ये कब काम आता है, देखो कब काम आता है, थोड़ा सा बताते हैं जल्दी आप। प्रिडिक्शंस में बहुत ही अच्छा, प्रिडिक्शंस के में यूज कर सकते हैं, और भी यूज आता है, देखो क्या, आपने अगर DEM और CO की बात करें, सो देखो क्या क्या में यूज, अगर देखो यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक वेबसाइट जिसमें दो चीज रखना चाहते हैं, क्या दो चीज रखना चाहते हैं, एक डार्क मोड, ऐसा चीज रहता है ना, एक डार्क मोड रहता है, और एक क्या रहता है, ऐसा करके रहता है कि नाइट मोड में रहता है चीजों, एक डार्क मोड में रहता है, एक लाइट मोड में रहता है। सो ये चीज रहता है ना, तो टॉगल क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, दो टॉगल क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी ये चीज रहे ट्रू रहे तो बॉल, ये चीज एक बॉल बनाते, सो इस तरह से एक बॉल बनाते, जब भी स्विच को दिए तो क्या हो गया, सो इस तरह से ये चीज करते हैं क्रिएट, कि जब भी स्विच को दे तो फैन ऑन हो जाना चाहिए, फैन ऑफ हो जाना चाहिए, तो वो चीज करके करते हैं, स्विच को क्रिएट कर दे सकते हैं, देन गाइस वो चीज वेबसाइट पे बनाते हैं, तो ये चीज ये सब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑन ऑफ वाले चीज होता है ना, सो बल्ब ऑन ऑफ होता है, और ये चीज क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में एक डार्क मूड होता है, एक लाइट मूड होता है, वो चीज क्रिएट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बहुत चीज यूज करते हैं ये चीज को लिए।
अब तो एंड गेट के उस बारे में समझ गए, और कंट्रोल एल से हम क्या करते हैं, ऑल क्लियर, और इसको हटा लेते हैं। अब बात आया और गेट का, तो और गेट का किस तरह से देख लिए हम, किस तरह से देखें। और गेट का है ना, अगर हम ट्रू, अगर हम क्या करें ट्रू, और क्या करें, और गेट में किस तरह से देना है हमें, एक सेकेंड, ये चीज ट्रू और ट्रू दे, सो TRUE, ट्रू और ट्रू देते तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स दे तो क्या आएगा, ट्रू, TRU, ट्रू, और फॉल्स दे तो फॉल्स, एफ, फॉल्स, ओके। ट्रू और फॉल्स दे तो फिर ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू दे तो फॉल्स और ट्रू, TRUE, ट्रू। तो ये चीज अगर दे तो फिर ट्रू आएगा। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना कि आपको किस तरह से हम लोग करते। अगर हमें दोनों अगर फॉल्स, क्या करें, फॉल्स और फॉल्स दे तो फिर से एक FAL, सॉरी गाइस, ओके, सो यहाँ पे फॉल्स दे तो क्या होता है, फॉल्स। सो दैट मीन्स क्या, इसका लॉजिक गेट क्या, ये भी ट्रू, यानी कि ये वन टॉगल करेगा। सो ये वन में है, ये वन कैटेगरी में है, ये वन में है, ये वन में है, ये जीरो। यानी कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू रह गया, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू रह गया, तो क्या कहते हैं वो चीज, वो अब ये चीज मेरा वैल्यू को देगा। अगर एक भी कंडीशन, दोनों में से दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स देगा। सो ये चीज क्लियर ना। सो सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो ऑल क्लियर, सो AC करो। सो जस्ट टाइप कर गाइस AC। ओके, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा अपने ये चीज पे जाते हैं। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। ये चीज थोड़ा सा अभी देखते हैं, एक हम एक चीज करके भी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया गया, वो चीज को करके भी देख लेते हैं सपोज यहाँ पे, देन मजा आ जाएगा। और ये चीज करके, सो देखो यहाँ पे लॉजिकली चीज है ना, ये चीज करके तो अभी हम अच्छा से बता दिए कंसोल पे। सो ये चीज यहाँ पे भी देख लो, हम क्या करते हैं, लेट करके, लेट एज इक्वल टू हम किसी का 20, यहाँ पे ये चीज किए, ओके। और इसके बाद कहे कि हम एक और चीज क्या करते, यहाँ पे इसका हम एक और चीज डिस्क्राइब करते हैं, लेट हज एडी। हज एडी मतलब कि क्या, एक तरह से ये चीज मान लो किसी के पास आधार कार्ड है या नहीं, वो चीज मान लेते हैं कि किसी के पास आधार कार्ड है या नहीं, तो कहेंगे ट्रू, इसके पास आधार कार्ड है, ऐसा करके बोल दिए। एज 20 है, आधार कार्ड ट्रू है, ऐसा करके हमें अभी माना, बस ये चीज माना, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, इफ कंडीशन लगाते हैं, और इसके बाद चेक करते हैं क्या, एज अगर क्या हो, कितना से बड़ा हो, अगर 18 से बड़ा हो, उसके बाद ये कंडीशन लगा दिया। अब क्या किए, इसको हम एंड ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर से ये चेक करेंगे कि एज 18 से बड़ा है और हच आईडी ट्रू है, मतलब हच आईडी, अभी हच आईडी को दिए, तो क्या किया, दो कंडीशन यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, ये चीज देखो, यहाँ पे दो चीज को हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। सो यहाँ पे एक चीज को ये चीज दे रहा है कि हमने यहाँ पे एक चीज किया कि पहले तो ये बताओ, सो 1 सेकेंड, पहला तो ये चीज बताओ कि आपका 18 साल से आप बेसी हो, ज्यादा हो, ये नहीं। और एंड ऑपरेटर्स, उसके बाद ये चीज करो, हर आईडी आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज करके चेक करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लॉग प्रिंट करा देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि यू कैन इंटर, सो यू कैन ENTR, इंटर मतलब कि आप सच में आप वोट देने के लिए रेडी हो। सो देन आप मतलब कि एक वोट देने वाला एक रूम होता है ना, उस रूम के अंदर आप इंटर कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ भी से हो सकते हैं। सो डेट मीन्स क्या, ये चीज ना आपको समझना आना चाहिए कि हम क्या करें यहाँ पे, एंड ऑपरेटर। सो ये चीज बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, ये चीज बताओ। यू कैन इंटर, सो जस्ट एक बार चेक कर लो क्या, सो यू कैन इंटर, बहुत ही अच्छा मुकेश। अगर ये चीज को अभी हम यहाँ पे कर दे, यहाँ पे फॉल्स कर दे, यहाँ पे फॉल्स कर दे, अब बताओ मुकेश, हरिओम, जल्दी से बताओ सभी लोग, जो लोग जल्दी बताएंगे तभी ना पता चलेगा कि कुछ लोग सच में बता रहे अपने मन से। कुछ प्रिंट, एक बोल रहा है कि कुछ प्रिंट नहीं होगा, यू कैन एंटर,
यू कैन एंटर, अभी बता रहे यू कैन एंटर, अभी यहाँ पे फॉल्स को कर दिए, यहाँ पे हच आईडी को फॉल्स किए है और यहाँ पे एज 20 है, तब क्या आएगा देख लो क्या आता है। सो मुकेश कुमार जो बताए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट हुआ देखो, क्या क्यों नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ पे एक कंडीशन तो मेरा सही है, एक कंडीशन सही है गाइस, एक कंडीशन तो ये सही है कि 18 से एज बेसी है, मतलब कि 18 से एज ज्यादा है, 20 तो है। सर बोर्ड कंडीशन आर नॉट ट्रू, एक कंडीशन सही है मुकेश, एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सब सही है ना सर, मगर यह तो प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट किस तरह से होगा, अभी इल्स का ऑप्शन नहीं लगा है, ये चीज किस तरह, एक कंडीशन सही है, ये चीज को देखना है गाइस, ये चीज एक कंडीशन सही है, यानी कि ये चीज देखो एक क्या है 1 है, और एंड लगाए और क्या दिए एक को 0 कर दिए, यानी से ये इसमें से क्या हो गया, दोनों में से क्या हो गया, एक कंडीशन यहाँ पे ये चीज को दिखाए थे ना करके। सर एंड ऑपरेटर्स में आउटपुट तभी आता है जब बोथ ट्रू होता है, ओके ओके, हाँ ये चीज आप ये अभी आप ये चीज सही बताए, अब ये चीज आप सही बताए, बट एक लॉजिकली तरीका ये चीज बताए कि एक कंडीशन तो सही है, बट आउटपुट की बात आए तो आप जो बताए वो चीज सही है, कि यहाँ पे आउटपुट तभी आएगा, यहाँ पे क्यों, क्यों ऐसा बात, तो वही चीज तो हम अभी समझा रहे हैं ना कि यहाँ पे एक कंडीशन तो सही है, यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे सही है और एक कंडीशन 0 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका ये चीज जो होगा पूरा को फॉल्स कर देता, पूरा का फॉल्स कर देता, ये चीज फॉल्स कर देता, इसलिए क्या करते हैं ये चीज आउटपुट नहीं देगा, ये चीज क्या करेगा आउटपुट नहीं देगा। और यहाँ पे अगर देखो, अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दिए 15 कर दिए, तो ये चीज अभी भी क्या करेगा, नहीं देगा आउटपुट, कुछ भी नहीं देगा। सो ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 20 ही रखो और जस्ट यहाँ पे ट्रू करो, यहाँ पे ट्रू करो, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे चेंज करें, अब बताओ सो हरिओम क्या होगा, अब मुकेश अभी सब लोग को बताना है, हरिओम ट्रू बता रहे हैं, ट्रू कैसे आएगा आंसर में, ये चीज आउटपुट क्या आएगा ये चीज बताना है आप लोगों को, हमें ट्रू फॉल्स तो उस समय पूछ रहे थे ना, वो चीज हमें अभी नहीं, अभी आंसर में क्या आएगा वो चीज हमें पता करना है, आंसर्स में क्या आएगा वो चीज पता करना है। ओके, सो देखो आंसर में क्या आने वाला है, जस्ट यहाँ पे जाके देखो, सो यू कैन इंटर, सो ये चीज क्या, अभी हम क्या और ऑपरेटर्स एक भी एटलीस्ट ट्रू हो गया ना, एटलीस्ट एक भी अगर कंडीशन मेरा ट्रू है, एक भी अगर कंडीशन मेरा ट्रू है, ये में से ये अभी तो उस समय क्या हो रहा था, उसमें दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पे अगर फॉल्स भी कर दे, अगर यहाँ पे ऑफ हो, बहुत ही अच्छा सर, नेटवर्क इशू के वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा, नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ तो सब कुछ बेटर चल रहा है ना, यहाँ तो सब कुछ बेटर चल रहा है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हम स्क्रीन को देख पा रहे हैं, सो पूरा विजिबल ही है, विजिबल है, एक चीज देखो, अभी भी फॉल्स रहेगा, अभी भी ये चीज रहेगा, अगर यहाँ पे ट्रू कर दो, ये चीज देखो, यहाँ पे ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, बहुत ही अच्छा हुआ, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या कर दिए 12 कर दिए, यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे 12 कर दिए, अब ये चीज क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सर फर्स्ट कुछ प्रिंट नहीं होगा, अभी यहाँ पे बताना है सभी लोग को, अभी यहाँ पे ये चीज को देखो, यहाँ पे ये चीज अभी क्या प्रिंट होगा सभी लोग को जस्ट बताना है, यहाँ पे हमने लेट एज इक्वल टू 12 हमने कर दिया और यहाँ पे ट्रू कर दिए, अभी ये चीज को मैच करो और यू कैन इंटर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो नथिंग बोल रहे हैं सौरभ कुमार झा, ओके, सो देन गाइस अगर आपको नथिंग अगर आंसर है ना,
सो देन आपका ये थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा अभी आप नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पा रहे? ये चीज को एक बार ट्राई करके देखना कि एंड और ऑपरेटर्स में क्या अंतर है। एक होता है एंड ऑपरेटर्स, एक होता है और ऑपरेटर्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो चाहे कुछ भी रहे ये आंसर देगा। अगर इसमें और यहाँ पे एंड जस्ट कर देंगे ना, यहाँ पे एंड कर देंगे, यहाँ पे एंड कर देंगे तो दोनों में से एक भी फॉल्स होगा ना तो यहाँ पे कुछ भी अब नहीं देगा। सो ये चीज होता है, ऐसे होगा। ठीक ना? सॉरी सर, हम ऑपरेटर्स में ध्यान नहीं दिए थे। ओके, कोई बात नहीं। सो ऑपरेटर्स को थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे ऑपरेटर्स को हमने चेंज किया, यहाँ पे ऑपरेटर्स को जस्ट यहाँ पे और ऑपरेटर्स को यहाँ पे लिखे, तो ये चीज करके ओके। चलो ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो थोड़ा सा और भी कुछ पढ़ना है क्या? अभी एक स्विच स्टेटमेंट जैसा चीज है। सो डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट को डायरेक्टली बनाते हैं। क्या होता है स्विच स्टेटमेंट? सो स्विच स्टेटमेंट को इस क्या बोलते हैं ना, डायरेक्टली आप ये चीज बोल सकते हैं कि जहां पे चीजों को देखो, हमें जहां पे चीज ब्रेक लगा दिए ना, सपोज लेट मंडे इक्वल टू, हम स्विच डे करके चीज लगा रहे हैं, कहाँ पे स्विच करना है। अगर अभी हम डे को मंडे मान के चले और मंडे केस में यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे यही चीज ब्रेक कर देगा। सर ब्रेक कंटिन्यू वाला होता है, ब्रेक कंटिन्यू ये चीज होता है। और ये जब व्हाइल लूप पढ़ेंगे ना और फॉर लूप तो उसमें भी ये चीज को सीखेंगे। सो ये चीज को हम करके बताएं या फिर आप लोग को पता चल जाएगा गाइस? आप ये चीज को खुद से बना सकते हैं क्या? ये चीज खुद से कर सकते हैं क्या? फिर आपके लिए छोड़ दे क्या? हम आगे बढ़ जाते हैं या फिर करके दिखाना? जस्ट आप लोग बताओ, ये चीज बताना है सब लोग, हम ये चीज करें या फिर आप लोग फिर खुद से कीजिएगा कंटिन्यू वाला? अगर बोलिएगा तो बस 2 मिनट लगेगा, हम कर देंगे। ठीक है? सो खुद से करेंगे, खुद से करेंगे। सो खुद से पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा। जो लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं ना, सो खुद से पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट को जिस तरह से अभी ले जा रहे हैं, और उस तरह से आप लोग डेली उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको थोड़ा सा अभी इंप्रूव कीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हम देते हैं उसको सॉल्व कीजिए और असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। तो वो चीज करके आप लोग को ये चीज होगा। ठीक ना? प्रैक्टिस ज्यादा होगा देन अच्छा समझ में आएगा। सो ये चीज ठीक है। सो देन आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, कहीं पे आप बता भी सकते हैं वो चीज करके। तो ठीक है, अभी अगर नहीं होगा तो ये चीज हम अभी बता देंगे। थोड़ा सा ये चीज को देखते हैं। क्यों? एक और एक होता है, अभी हम प्रॉम्प्ट्स के बारे में भी देखे थे ना, अलर्ट्स, प्रॉम्प्ट और कंफर्म, तीन चीजें होते हैं। क्या होता है ये चीज को समझाते। कभी कभी देखे ना वेबसाइट्स पे जाएंगे ना तो कुछ चीजों को अलर्ट देता है। क्या अलर्ट देता है? हमें ये चीज का अलर्ट दे रहा है कि आप इसे इस फाइल, दिस फाइल इज ए डेंजरस, ऐसा करके बोलता है। और इसे डाउनलोड मत कीजिए ऐसा करके बोलता है, ये डेंजरस फाइल है। और टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर इस तरह से करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए भी चीज करते हैं। सपोज वो चीज को हम वन वाइज वन भी देख लेते हैं then थोड़ा सा यहाँ पे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है? अगर स्विच स्टेटमेंट्स नहीं आएगा तो वो चीज बोल दीजिएगा, अलर्ट प्रॉम्प्ट समझ आता है बट कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं समझ में आता। ठीक है, कंफर्म देख लेते। कंफर्म का क्या मतलब है? कंफर्म यहाँ पे दिया गया, हाँ कंफर्म। कंफर्म का डे देखो, यहाँ पे कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, थोड़ा सा फंडा है। देखो लेट क्या है, लेट इंश्योर करके कंफर्म। कंफर्म क्या है? जैसे कभी कभी एक होता है ना कि आप कंफर्म हो, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि डेंजरस फाइल है, बस इतना ही समझो, जैसे कि इतना समझो ये डेंजरस फाइल है, एक डेंजरस फाइल है, ऐसा करके एक फाइल मानो, ये फाइल है। और कह रहा है कि ये डेंजरस फाइल है तो आप करना कहता कि ये इंस्टॉल करना है या फिर नो करना है, मतलब कि कंफर्म करें आप। दो चीज हम कंडीशन लगा रहे हैं, नो या यस। तो आपको इस तरह से कंफर्मेशन देना है बस। इज श्योर, आप कंफर्म, आर यू श्योर, इज श्योर अलर्ट कंफर्म, तो कंफर्म अलर्ट कंडीशन कैंसिल, ये चीज करके आप कर सकते हैं। सो ये चीज करना है। जैसे कि ना अगर डेंजरस चीज रहता है या फिर हार्मफुल चीज रहता है या फिर किसी का वायरस रहता है, सो वो चीज में क्या होता है, वो चीज में क्या आपको सो पूछा जाता है कि आप इस चीज के लिए सच में अलाउ करते हैं क्या? तो आप कह देंगे यस, कंफर्म कर देंगे तो वो चीज कंफर्म हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं सो चीजों को किस तरह से करके वो चीज करके देख लेते हैं। ठीक है? तो पहले ये चीज देखते हैं
क्या होता है। सो ये चीज को देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम, डायरेक्टली कंसोल पे यहाँ पे अलर्ट बनाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे ए अलर्ट में, यहाँ पे अलर्ट लिखो, जस्ट यहाँ पे ये चीज को हम यूज करेंगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक का यूज करेंगे, अभी बस सिखा रहे हैं। सो WELCOME, वेलकम टू जावा SCRIP ये चीज हमने लिखा, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को हमने यहाँ पे ये चीज दे दी। चलो यहाँ चीज ये चीज लिखे। सो जैसे ही अभी आप कंसोल को ओपन करेंगे ना, सो अलर्ट का ऑप्शन आएगा, ये चीज अलर्ट का ऑप्शन दे रहा है। सो ये चीज अलर्ट, ये चीज दे रहा है। सो अलर्ट में कुछ यहाँ पे ये चीज करके दे रहा है। 1 सेकेंड गाइस, हमें इस अलर्ट को क्या करते हैं, इस अलर्ट को लेट सर, प्रॉम्प्ट का रियल यूज कब होता है, प्रॉम्प्ट का रियल यूज बताते हैं किस तरह से होता है। अभी हम वो चीज को करते हैं, वो चीज को करेंगे वन बाई वन। सो क्या करते हैं, इसको हम वेट डाउन, इसको हम क्या करते हैं, PROMPT ऐसा करके लिख लेते, प्रॉम्प्ट 1 करके ये चीज डिस्क्राइब कर लिया। और उसके बाद सो यहाँ पे ये चीज करते लेट, ये चीज की लेट। और इसके बाद हम क्या करें, लॉग में इस तरह से करो, प्रिंट करवा दो ये चीज को। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे, यस, यहाँ पे ये चीज ना अलर्ट का मैसेज देता है। यहाँ पे क्या करता है, अलर्ट का मैसेज शो करेगा। ये चीज आप जब भी यहाँ पे जाएंगे ना, सो जब भी आप ये चीज को रिफ्रेश करो, ये चीज यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन देता है। लेट इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पे लेट को कह रहा है डिफाइन नहीं है। यहाँ पे लेट को डिफाइन नहीं करना, यहाँ पे अलर्ट देना है। क्या देना, अलर्ट देना है। यहाँ पे लेट नहीं देना, यहाँ पे अलर्ट देखना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी लोग को, यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट करके ये चीज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये अलर्ट करके देता है। और भी कुछ यहाँ पे डेंजरस फाइल्स करके आप लिख सकते हो, कुछ भी अगर आप चीजों को जस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आएगा। ये चीज समझ गए, ये चीज क्लियर ना, अलर्ट का यूज अभी थोड़ा सा ये चीज देखो, ये चीज समझ में आ गया कि अलर्ट का इस तरह से यूज करते हैं। बात रहा थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को देखने का, तो प्रॉम्प्ट को देखते हैं किस तरह से प्रॉम्प्ट यूज होता है। सपोज ना कि अभी हम क्या करने वाले हैं, सपोज देखो प्रॉम्प्ट का यूज किस तरह से करते हैं, लेट नेम इक्वल टू क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट बनाते हैं। क्या प्रॉम्प्ट बनाते हैं, अभी प्रॉम्प्ट का ना लास्ट होते होते आपसे गेम तक बनाने लगेंगे, सो वो चीज प्रॉम्प्ट सा यूज करके ही होता है। सो यहाँ पे लिखे क्या, ENTER, इंटर्स योर नेम। सो ये चीज करके लिखे इंटर योर नेम। इस तरह से हम प्रॉम्प्ट में ये चीज लिए। प्रॉम्प्ट यानी क्या, यूजर से, जैसे कि हम अभी वेरिएबल क्या बना रहे थे, जैसे कि ना लेट करके हम यहीं पे डिफाइन कर रहे थे। तो किसी यूजर्स को ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जैसे कि आप एक चीज डिफाइन करना, आप एक चीज बनाना, क्या बनाना है आप लोगों को, एक चीज बनाना है कि एक वोटर आईडी कार्ड बनाना है, जैसे कि वो यूजर्स आप, जैसे कि आप यहाँ तो डिफाइन कर दिए ना कि यहाँ पे 12 है, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें हमें ऐसा चाहिए कि यूजर्स लोग आए और उस प्रॉम्प्ट में 12 प्रिंट करे, या फिर 12 नहीं 15 डाले, और उस कंडीशन से बताए कि आप इलिजिबल हो वोट देने के लिए, नहीं हो, ऐसा करके अभी प्रॉम्प्ट का यूज होता है। सपोज यहाँ पे क्या कहे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम करके हमने ये चीज दे दिया। ठीक है, अभी शेयर करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ये चीज दिए, हम यहाँ पे कोलन का यूज कर लेते, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, चलो ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते, अलर्ट करते, क्या हम यहाँ पे अलर्ट दो, और अलर्ट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलो, हम क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट हेलो, एच को बड़ा कर दो, HELL हेलो, हेलो। और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दो, प्लस, यहाँ पे प्लस दे दो। प्लस में क्या होगा, नेम ऐड होके आएगा। सो यहाँ पे नेम को जस्ट नेम, ओके। सो यहाँ पे ये चीज दे दिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेम, हाँ, यहाँ पे क्या कर दो ना, FULL फुल, और एन को कैपिटल कर देते। सो ये चीज फुल, यहाँ पे इसको कैपिटल कर दिए। सो ये चीज जो कट टाइप का लग रहा है ना हमें, ऐसा तो वो भी देगा, बट यहाँ पे ये चीज देख लो, अब नहीं देगा कट का। सपोज जैसे कि हमें यूजर से एक चीज बनाना है, सपोज क्या करना है, आपको एक चीज क्रिएट करना है, और चीज आप लोग क्रिएट कीजिएगा, अपने से सोच के करना है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन बनाना है कि सुबह अगर, अगर सुबह हो,
सो 9 बज रहा है, 9 से अगर सुबह 6 से अगर 10 तक का बीच में सुबह एएम है, अगर एम है, अगर सुबह 10 बज रहा है या फिर 11 बज रहा है, तो कुछ लोग को क्या प्रिंट कराना, गुड मॉर्निंग करके प्रिंट कराना है कि गुड मॉर्निंग, ऐसा करके गुड मॉर्निंग और उसका नेम देना है, ऐसा चीज को प्रिंट। अगर दोपहर का 12 बज गया और 12 बजे से करीब 2 बजे तक का आप ऐसा करके कंडीशन लगाओ, उसके बाद जब भी यहाँ पे ये चीज बच जाए तो कहना कि गुड आफ्टरनून ऐसा करके प्रिंट हो, वो चीज भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि 3 बज गया, शाम का 3 बज गया और जैसे कि यहाँ पे 7 शाम का बज रहा है, तो उस समय क्या गुड इवनिंग कर सकते। और रात का 9 बजे से फिर हम क्या कर सकते, 12 बजे रात तक हम गुड नाइट का प्रिंट करा सकते। तो ऐसा ऐसा करके आप लोग लॉजिकली क्रिएट करना। यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे क्या है, यूजर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे मुकेश चीज को प्रिंट, यहाँ पे मुकेश या फिर सौरभ, SAURAV, सौरभ, KUMAR, कुमार, YA, छोड़िए, यहाँ पे सौरभ कुमार ही देते। सो यहाँ पे जस्ट ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज प्रिंट होके आना चाहिए क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेलो सौरभ करके ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके ये चीज यूजर के थ्रू हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, यूजर के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि लॉग में प्रिंट करा दे, किसको, हम लॉग में प्रिंट करा देते फुल नेम को। 1 सेकेंड, ये चीज करके अभी देखते हैं। यहाँ पे फिर से जाए और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हरि ओम करते। सो यहाँ पे हरिओम कर दिए और उसके बाद करते जस्ट इंटर। यहाँ पे देखो हरिओम प्रिंट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हरिओम आ रहा है ना 16 ऑप्शन में, ये चीज करके हेलो हरिओम करके यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह से आप लोग भी कर सकते और यूजर से आउटपुट ले सकते, वो चीज भी कर सकते, आगे आगे ना ये चीज को दिखाएंगे। सो देन गाइस, आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया ना, सो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर ना। और अभी नोट्स को सेंड कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा अगर कुछ भी नहीं आया ना तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ऑल क्लियर ना सभी लोग को, और समझ में आ गया ना कि कब और क्यों किस लिए यूज कर रहे थे वो चीज को, ठीक है, ऑल क्लियर। सो ठीक है गाइस, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इससे ज्यादा, इससे थोड़ा सा अगला टॉपिक्स, अगला लेसन और चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग को गुड नाइट, राधे राधे सभी लोग को।